आखिर क्यों दिखाई इस सिख ने गुरु ग्रंथ साहब जी को आंखें? क्या था मकसद? क्यों था गुस्सा? कैसे गुरु जी ने गुस्से को किया शांत? संगत जी, ये कहानी एक नौजवान सिख की है जो कि अमृतसर में रहता है। ये कहानी एक विश्वास और प्रेम की है। कहते हैं उस सिख की शादी होने वाली थी और उसे इस बात की बहुत खुशी थी। बहुत कुछ करना चाहता था वह अपनी शादी में। शादी से एक दिन पहले वह गुरुद्वारे गया और गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख खड़ा होकर बोला, वाहिगुरु जी, कल मेरी शादी है, कृपा करके आप जरूर आना और हर काम अच्छे से हो जाए, मेरी शादी में कोई भी दुखी ना हो, बस यही अरदास कर वह चला गया। अगले दिन जब शादी का दिन आया, उस सिख को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि सुबह 2 बजे से बादल गरज रहे थे। वह सिख पूरी रात बाबा जी के अरदास करता रहा कि बारिश ना हो, बारिश ना हो। सुबह के 4 बजे बारिश शुरू हो गई। उसके घर वालों ने सारे टोटके इस्तेमाल किए ताकि बारिश थम जाए, लेकिन बारिश ना रुकी। वह सिख मन में अरदास करता रहा, वाहिगुरु जी, बारिश रोक दो ना, वाहिगुरु जी, बारिश को रोक दो ना। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बारात का समय निकलता जा रहा था। फैसला हुआ कि बारिश में ही जाना पड़ेगा। बारिश में दूल्हे के कपड़े भीग गए। बारिश की वजह से दूल्हे की बारात में कोई भी नाच नहीं रहा था। ये देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ। जब सिख और उसका परिवार गीले कपड़ों में उसी गुरुद्वारे में पहुंचा जहां सिख ने अरदास की थी, सिख से रहा नहीं गया। उसने बहुत गुस्से से आंखें बड़ी कर गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर देखा और बोला, कहा था ना मेरी शादी में कोई दिक्कत ना आए, आपने अच्छा नहीं किया बाबा जी। ये बोलकर वह सिख चला गया। उस दिन पूरे दिन बारिश होती रही। जैसे तैसे करके सिख की शादी हो गई, लेकिन सिख को अपने गुरु के प्रति बहुत गुस्सा था। काफी समय बीतने के बाद वह सिख अपनी पत्नी के साथ उसी गुरुद्वारे में गया। वहाँ कीर्तन चल रहा था। कीर्तनीय ने एक साखी सुनाई। उस साखी को सुनकर सिख की आंखें खुल गई और वह बहुत रोया। उस साखी में एक गुरसिख था जिसे अपने गुरु से बेहद प्यार था और वह हर रोज अपने गुरु के लिए प्रसाद लेकर जाता था। एक दिन जब वह गुरसिख जा रहा था तो अचानक बहुत बारिश शुरू हो गई। उस सिख ने सोचा, अगर प्रसाद बारिश में भीग गया तो ये खराब हो जाएगा। गुरसिख ने मन ही मन में बारिश को थम जाने की अरदास की। कुछ ही मिनटों में बारिश रुक गई। वह सिख बहुत खुश हुआ और अपने गुरु जी के पास पहुंचा और बोला, गुरु जी, मैं आपके लिए खीर प्रसाद लाया हूँ, कृपा करके आप इसे भोग लगाएं। पर गुरु जी ने उसकी ओर देखा ही नहीं। बार बार ऐसा करने पर वह सिख रो पड़ा और बोला, गुरु जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे? तो गुरु जी ने उत्तर दिया, आज तेरी अरदास के कारण बहुत सारे जीव जंतु भूखे और प्यासे रह गए। सिख बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, गुरु जी, वह कैसे? तो गुरु जी ने कहा, जिस बारिश को तुमने रोकने की अरदास की, उस बारिश के पानी से कई जानवरों और इंसानों की प्यास बुझनी थी। जो जानवर चल नहीं सकते थे उनको भोजन मिलना था, लेकिन तुम्हारी अरदास के कारण वह बारिश रुक गई और सब भूखे और प्यासे रह गए। वह कितने दुखी हुए होंगे। इतनी कथा जब उस सिख ने गुरुद्वारे में बैठ के सुनी तो वह रो पड़ा साथ संगत जी, वो रो पड़ा और गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने दोनों हाथ जोड़ घुटनों के बल बैठकर बोला, बाबा जी, मैं भूल गया था, मैंने ही तो आपके आगे अरदास की थी कि मेरी शादी में कोई दुखी ना हो। उस बारिश के कारण मेरी शादी में पता नहीं कितने लोगों और जानवरों की प्यास बुझी होगी, कितने जानवरों को भोजन मिला होगा, कितने जानवरों को सुख मिला होगा। और मुझे ये जान के बहुत खुशी है गुरु पिता कि वो सब आपने मेरी शादी पे किया। सच कहूँ तो मेरी शादी सबसे अच्छी और सुख भरी थी। आप सच में महान हैं गुरु पिता। आप जो भी करते हैं सबकी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन हम मूर्ख उसे पहचान नहीं पाते। आप जो भी करते हैं गुरु पिता, सबकी भलाई के लिए करते हैं। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद गुरु पिता। मेरा प्रेम आपके लिए और अधिक हो गया है। ये कह के वो गुरसिख खुशी खुशी
गुरुद्वारे से गुरु का प्रसाद लेके चला गया और फिर से अपने गुरु के प्रति प्रेम से जुड़ गया। संगत जी, हमें भी कई बार नहीं पता लगता कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है। लेकिन संगत जी, एक बात बिल्कुल सच है, हमारे वाहिगुरु कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते। ये सिर्फ हमारे कर्म ही हैं जो हमें सजा दिलाते हैं। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको फल अच्छा मिलेगा। आप बुरे कर्म कीजिए, आपको फल बुरा मिलेगा। लेकिन मेरा वाहिगुरु कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।